अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला यनालल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जो तुम कुर्बानी करते हो न तो अल्लाह तबारक व तआला के पास गोश्त पहुँचता है, वला दिमाउहा न तो खून पहुँचता है, वलकिन तक़वा मिनहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सिर्फ तुम्हारा तक़वा देखता है कि तुम किस नियत से करते हो कुर्बानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देर तक कोई औलाद नहीं दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खलील अपने दोस्त को देर तक कोई औलाद नहीं दिया था, देर तक कोई बच्चा नहीं दिया था। वो अपने रब से दुआ करते रहते थे, वो अपने रब से दुआ करते थे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आय अल्लाह मुझे एक नेक सालेह लड़का अता फरमाना, आय अल्लाह मुझे एक नेक औलाद अता फरमाना, आय अल्लाह मुझे एक सालेह लड़का अता फरमाना। आज हमारे कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर किसी का बच्चा नहीं पैदा होते हैं। वो दरगाह के पास जाते हैं, वो पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ से बच्चा तलब करते हैं, बच्चा मांगते हैं, लेकिन हालांकि वो नहीं दे सकता है, फिर भी जाकर उससे मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई भी लड़का नहीं दे सकता है। ये जहन में अच्छे तरीके से बात घुसा लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कोई औलाद नहीं मिला, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे रब्बी हबली मिनस सालिहीन व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्नल अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अज़ीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिम्ना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिया वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। वननज़्ज़लनाहु मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नतिन व हब्बल हसीद। वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज।
कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह वअस्हाबुर रस्स वसमूद वआद वफ़िरऔन वइख़्वानु लूत वअस्हाबुल ऐकात क़ौम तुब्बइन कुल्लुन कज़्ज़ब रसूलहु फ़हक्का वहीद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़ि अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन ख़ल्क़िन जदीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिमलाइकतिन क़ाल इन्नी ज़ाइलुका लिन्नासि इमामा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिन आख़र इन्न इद्दतस्सूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरूम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरान ला युनक़सान सहरन ईद रमज़ान वल ज़िलहिज्जा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामिन इकराम, तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ किबराई बराई खूबी उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसानों को पैदा किया है, इस रूए सरजमीन के अंदर भेजा है और भेजने के बाद हमें यूँ ही भटकते हुए नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे हुस्न व हिदायत के लिए हर ज़माने में नबी और रसूल के सिलसिले भेजते रहे। और हम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस उम्मत की खासियत यह है कि सबसे आखिरी उम्मत बन कर आए हैं। इस दुनिया के अंदर हम आखिरी उम्मत बन कर आए हैं, लेकिन जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे। पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। बाद उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल अल्लाहुम्मा सल्लि अला व बारिक व सल्लिम। मैं आज इस जुम्मा के दिन आप हजरत के सामने में जिस मौजू के तहत लफ्ज़ुसाई करना चाहता हूँ वह है कुर्बानी के मुतालिक से है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2-3 आजमाइशें कहूँगा इंशाअल्लाहु ताला। कुर्बानी जो है ये लफ्ज़ हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं, हम बंगला ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं, अरबी ज़ुबान में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरअसल ये लफ्ज़ किसका है? अरबी का है, बंगला का, उर्दू का है, किसका लफ्ज़ है? तो ये लफ्ज़ है अरबी का, कुर्बान से लिया गया है, जिसका माना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़दीकी हासिल करना, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल करना, जिसको बंगला में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नैकट्टो लाभ करा बोले। हर वो काम जिससे अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीकी हासिल किया जाता है उससे कुर्बानी कहा जाएगा। 10वें ज़िलहिज्जा को जो हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जो जानवर ज़िबा करते हैं, 10वें ज़िलहिज्जा को जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पर जो जानवर ज़िबा करते हैं उससे अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीकी हासिल किया जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्बत हासिल किया जाता है, इसलिए हम उसे कुर्बानी कहते हैं। और ये कुर्बानी का तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का खलील, अल्लाह का दोस्त से शुरू हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इब्तिदाई आजमाइश में भरी हुई है, कुर्बानियों में भरी हुई है। उन तमाम आजमाइश में सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि उसका एक लौता बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुर्बानी था। अल्लाह तबारक व तआला ने
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर जितने भी आजमाइश किए हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जितने भी आजमाइश किए, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम की तमाम आजमाइशों में सबसे बड़ी आजमाइश जो है वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ी जो आजमाइश है वह इस्माइल का कुर्बानी था। जब वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको भी पूरा करके दिखा दिया तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता कि मैं तुम्हें तमाम लोगों का इमाम बना दूंगा, जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम लोगों का इमाम बना दूंगा। मेरे भाइयों, एक कुर्बानी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें दर्स देती है, हमें सबक देती है, हमें तालीम देती है कि हुकूमत और इमामत उसी को मिलेगा जो कुर्बानी का जज्बा रखता हो। जो कुर्बानी का जज्बा रखता है वो उससे हुकूमत भी मिलेगा और इमामत भी मिलेगा। मेरे भाइयों, उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई कलिमात से आजमाइश किया है, कई बातों से आजमाइश किया है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनका रब ने कई बातों से आजमाइश किया, फ़अतम्महुन्ना, तो तमाम की तमाम आजमाइशों को पूरा करके दिखा दिया, वो तमाम की तमाम आजमाइशों को पूरा करके दिखा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका आगे कहता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देता है, क़ाल इन्नी ज़ाइलुका लिन्नासि इमामा, ऐ मेरे खलील, ऐ इब्राहीम, मैं तुम्हें तमाम लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें तमाम लोगों का इमाम बना दूंगा। मेरे भाइयों, कलिमत क्या है जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, वो तमाम के तमाम आजमाइशों में पूरा करके दिखाइए। इंशाअल्लाह वो आगे मैं बोलूँगा। उससे पहले कि जिलकद महीना चल रहा है, इसके बाद जिलहिज्जा महीना हाजिर है हमारे सामने में। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 4 हुर्मत वाले महीने हैं। इन्ना इद्दत अश्शुर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अरबातुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 4 हुर्मत वाले महीने हैं। 4 हुर्मत वाले महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस्ना अशरा शहरन, 12 महीने में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के किताब में उस दिन से महीने की गिनती किया गया है, उसी दिन से महीने की गिनती किया गया है जिस दिन यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन आसमान को पैदा किया है, जिस दिन ज़मीन को पैदा किया है, अस्समावात वल अर्ज़ को जिस दिन पैदा किया है, समावात को जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, जिसने अर्श को पैदा किया है, उसी दिन से अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में महीनों की गिनती है। मिनहा, और उन्हीं 12 महीनों में इस्ना अशरा महीनों में से अरबातुन हुरुम, 4 हुर्मत वाले महीने हैं। 4 हुर्मत वाला महीना है जिलहिज्जा, जिलक़आत, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीना जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुर्मत और इज्जत करार दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उनमें से दूसरा जो है जिलहिज्जा, जो हमारा कुर्बानी का दिन है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजीलत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत वाली महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सहरान लाइन को सारे सहरन ईद, दोनों महीना जो है दोनों ईद का दिन है और कोई महीना किसी महीने से कम नहीं है। और कौन कौन सा महीना है जो दोनों महीना ईद का है और कोई महीना कोई महीने से कोई कम नहीं है? आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, रमज़ान वल जिलहिज्जा, रमज़ान और जिलहिज्जा दोनों महीना ये कुर्बानी ईद का महीना है और दोनों महीने में से कोई महीना कम नहीं है। ऐसे बुखारी की हदीस है, किताबुस्सौम, हदीस नंबर 1912 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का मतलब बयान करते हुए कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस का यह मतलब बयान किया है कि दोनों महीना किसी महीने से कम नहीं हो गए। इसका मतलब ये है कि दोनों महीना 29 नहीं होंगे। अगर एक महीना 29 होगा तो दूसरा महीना 30 और दूसरा महीना 30 होगा तो पहले महीना 29 होगा। अगर रमज़ान महीना के 30 होगा तो जिलहिज्जा महीना फिर 29 होगा और जिलहिज्जा महीना अगर 30 होगा तो फिर रमज़ान महीना 29। कोई महीना किसी महीने से कम नहीं होगा। और इस हदीस का मतलब ये बयान किया है कि सवाब व फजीलत में कोई किसी से कम नहीं है। रमज़ान महीने के अंदर हम रोज़ा रखते हैं, तरावीह पढ़ते हैं,
कुरान की तिलावत करते हैं, सब कदर रात जागते हैं, सब कदर करते हैं, इससे जो फजीलत जो सवाब हासिल होते हैं। उसी तरह जिलहिज्जा महीना में उम्रा, तवाफ़, आयाम आशर, अरफा का रोज़ा रखने से, कुर्बानी करने से वो फजीलत हासिल होते हैं। इसलिए कोई चांद चाहे 29 हो या 30 उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि दोनों महीना कोई महीने से कम नहीं है। अब आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कलेमत क्या है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे आजमाया था, और वो तमाम के तमाम आजमाइशों में पूरा करके दिखा दिया है। उन आजमाइशों में एक आजमाइश ये भी थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देर तक कोई औलाद नहीं दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खलील, अपने दोस्त को देर तक कोई औलाद नहीं दिया था, देर तक कोई बच्चा नहीं दिया था। वो अपने रब से दुआ करते रहते थे, वो अपने रब से दुआ करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आय अल्लाह मुझे एक नेक सालेह लड़का अता फरमाना, आय अल्लाह मुझे एक नेक औलाद अता फरमाना, आय अल्लाह मुझे एक सालेह लड़का अता फरमाना। आज हमारे कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर किसी का बच्चा नहीं पैदा होते हैं। वो दरगाह के पास जाते हैं, वो पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ से बच्चा तलब करते हैं, बच्चा मांगते हैं, लेकिन हालांकि वो नहीं दे सकता है, फिर भी जाकर उससे मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई भी लड़का नहीं दे सकता है। ये जहन में अच्छे तरीके से बात घुसा लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कोई औलाद नहीं मिला, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह मुझे एक नेक औलाद अता फरमाना, मुझे एक सालेह लड़का अता फरमाना। हमारे अंदर जो दरगाह के पास जाते हैं औलाद मांगने के लिए, बच्चे मांगने के लिए, ऐसा करना शिरक है, शिरक है, शिरक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिरक जो है वह सबसे बड़ा जुल्म है। इस दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा जुल्म है, कोई गुनाह है तो शिरक है, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन मता इश्रक बिल्लाहि शयन दखलन नार व मन मता ला इश्रक बिल्लाहि शयन दखलन जन्नह। जिसने भी जरा बराबर भी शिरक करेगा, जिसने भी जरा बराबर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करेगा, दखलन नार, उसका ठिकाना, उसका जगह नार होगा, जहन्नम होगा उसका ठिकाना। व मन मता ला इश्रक बिल्लाहि शयन दखलन जन्नह, और जिसने जरा बराबर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक नहीं किया, दखलन जन्नह, वह जन्नत के अंदर दाखिल होगा, उसका ठिकाना जन्नत होगा। मेरे भाई, अगर तुम जरा बराबर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक नहीं करते हो तो तुम्हारा ठिकाना जो है वह जन्नत होगा। इसलिए अगर आपके भी बेटा नहीं होते, आपका भी औलाद नहीं होता, वो अल्लाह से दुआ कीजिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमाना, मुझे सालेह लड़का अता फरमाना। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जो मेरा साथ शिरक करेगा फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, मैं उसके लिए जन्नत को हराम कर दूंगा, उसके लिए जन्नत को हराम कर दूंगा। वमा वहुन्नार, और उसका ठिकाना जो होगा, जिसके लिए जन्नत को हराम कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत के अंदर नहीं दाखिल करेगा। वमा वहुन्नार, और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का मददगार नहीं होगा, जालिमों का, मुजरिमों का कल क़यामत के दिन कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद ना देकर आजमाया था, लेकिन वो अपने रब के जात पर भरोसा किया था। वो अपने रब से दुआ करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमाना। तो उनकी दुआएं कबूल हुए और उसके बुढ़ापे पे एक लड़का इस्माइल को अता फरमाया। दूसरे आजमाइश, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया, आए इब्राहीम तुम अपने बेबे और अपने बच्चे को इस्माइल को तुम बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया, आए इब्राहीम अपने बेबे और अपने बच्चों को इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़ के चले आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीबी और अपने बच्चे को लेकर बियाबान जंगल में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सुस्ताते हैं और फिर उठ के चलने लगता है। हाजरा पूछती है, ऐ इब्राहीम तुम कहाँ जा रहे हो? ऐ इब्राहीम जरा मुझे बताओ कि तुम मुझे छोड़ कर कहाँ जा रहे हो?
या तो खतरनाक जानवर है, मुझ पर हमला कर सकता है। इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न तो मोड़ कर पीछे मोड़ कर देखते हैं, न कोई जवाब देते हैं। वो सीधा चलने लगता है। फिर कुछ देर के बाद फिर पूछते हैं, अरे इब्राहिम तुम मुझे छोड़ कर कहाँ जा रहे हो? फिर कोई जवाब नहीं दिया। वो ना मोड़ कर देखते हैं, ना कोई जवाब देते हैं, वो सीधा चलते हैं। ऐसे करके किरामी नामे की जगह में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद ये सवाल तब दिल रखती है, ये सवाल करते रहती है। अब आखिर में कहता है, इब्राहिम तुम जा रहे तो जाओ, लेकिन मुझे बता कि इस अमानत को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, किसके हवाले करके जा रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम जवाब दिया, लेकिन पीछे मोड़ का जवाब नहीं दिया कि बीबी है, बच्चे हैं, उसकी मोहब्बत आएंगे। शायद कि मैं इस मोहब्बत में पड़ जाऊं और अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस हुक्म को मैं नाफरमानी ना कर बैठूं। इसलिए वह जवाब देते हैं, इल्लल्लाह, आई मेरे बीबी में तुझे मेरे बच्चे इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहे हो। अब हाजरा मुतमईन हो जाती है और कहते हैं, इजल्ला यूज़य्यूना, ऐ इब्राहिम अब तुम चले जाओ, अल्लाह हमें जलील नहीं करेंगे, हमें रिस्वा नहीं करेंगे, हमें बर्बाद नहीं करेंगे। ऐ इब्राहिम तुम चले जाओ, अल्लाह की इबादत अच्छे तरीके से करना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है तुम्हें उसको अच्छा से पूरा करना, पूरा का पूरा अदा करना, अच्छे तरीके से अदा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बीबी और बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़ कर आओ। छोड़ के चले गए। अब हाजरा के पास जो थोड़ा सा सत्तू था, पानी था, वो ख़त्म हो गया। हाजरा कहते कि मैं माँ हूँ, मैं 2-3 दिन ना खाते हुए मैं रह सकता हूँ, लेकिन ये मासूम बच्चा ये अभी भूख में तड़प रहा है, इसके लिए कोई तो भीजा का इंतज़ाम करना है, कोई पानी का इंतज़ाम करना है, कहाँ पाऊँगा? इसलिए वो दाएं देखा बाएं देखा, कोई नहीं देखा। सामने देखा तो उससे एक पहाड़ी नज़र आए। वो पहाड़ी में दौड़ते हुए जाती है। उस पहाड़ी का नाम सफ़ा पहाड़ी है। उस सफ़ा पहाड़ी के अंदर दौड़ के जाती है और इस नियत से जाते हैं कि शायद के कोई इंसान को दिखाई दे और मैं उससे कोई मदद की तलब करूं, उससे कोई मदद मांगूं। लेकिन जब हाजरा सफ़ा पहाड़ी के अंदर चपती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया और दौड़ते हुए नमते हैं और फिर मरवा पहाड़ी में जाती है, लेकिन मरवा पहाड़ी के अंदर भी उसे कोई नहीं दिखाई दी। और ऐसे करते करते 7 चक्कर लगा दिया, उसे कोई इंसान नहीं दिखाई दी, कोई इंसान को भी उसने नहीं देख पाया। आखिर में मरवा पहाड़ी के अंदर थी और एक आवाज़ सुनाई दी। वो कान लगाकर फिर उसी आवाज़ को सुनी और हाजरा कहने लगे, आए अल्लाह के बंदे, मैंने तेरे आवाज़ को सुनी है। आए अल्लाह के बंदे, मैंने तेरे आवाज़ को सुनी है। अगर तुम मेरा कोई मदद कर सकता है, अगर तुम मेरा कोई हेल्प कर सकता है तो फिर कर। आए अल्लाह के बंदे, मैंने तेरी आवाज़ को सुनी है, अगर तुम मेरा मदद कर सकता है, मुझे कोई हेल्प कर सकता है तो फिर कर। फिर देखा जमजम का पानी जहाँ से चश्मा बह रहे, वहाँ पर एक फरिश्ता को पाया। फरिश्ता अपने पैर से ज़मीन को खोदे और वहाँ पर पानी के चश्मा बहने लगे। हाजरा अपने खुद अपने हाथों से उसके हौज के शक्ल में बदलने लगे, तब्दील करने लगे। और वो फरिश्ता फिर कहते हैं, अय हाजरा तुम गम मत करो, अपने जान का खौफ मत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने से यहाँ पर एक घर बनाएगा जो तेरे बेटे इस्माइल और इब्राहिम मिलकर दोनों घर बनाएंगे। तुम गम मत करो, तुम खौफ मत करो। और एक ऐसा पानी का चश्मा बहने लगा, कोई मामूल सा पानी नहीं है, जो तमाम के तमाम दुनिया के अंदर जितने भी पानी है तमाम पानी से आला है, तमाम पानी से आला है, तमाम पानियों से अफजल है। और इतने दिनों से वो पानी के चश्मा बहते हैं, ना तो उसमें पानी में कोई कमी आई है और ना तो कोई मियार में कमी हुई है, कोई भी कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे आजमाइश किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको भी पूरा करके दिखा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसाका,
मैंने हर उम्मत में कुर्बानी का हुक्म दिया है, मैंने हर उम्मत में कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। बहीमतिल अनाम उन चार पाए जानवर को जो बहीमतिल अनाम हो, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया है, उसका कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। तो बहीमतिल अनाम कौन कौन सा जानवर है? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनाम के अंदर वह बात वजह कर दिया है कि वह 8 जानवर है। बकरा बकरी, गाय बैल, भेड़ा भेड़ी, ऊँट ऊँटनी, ये 8 जानवर बहीमतिल अनाम है, इसका तुम कुर्बानी कर सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जो तुम कुर्बानी करते हो न तो अल्लाह तबारक व तआला के पास गोश्त पहुँचता है, वला दिमाउहा न तो खून पहुँचता है, वलकिन तक़वा मिनहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सिर्फ तुम्हारा तकवा देखता है कि तुम किस नीयत से करते हो कुर्बानी। आज हमारे सोसाइटी में, मुआशरे में, कौम के अंदर अगर हमारा पड़ोसी 1 बकरा खरीदे कुर्बानी के लिए तो हम 3 खरीदते हैं, और सिर्फ इसलिए हम खरीदते हैं कि हमारा पड़ोसी कहे कि माशाल्लाह कितना कुर्बानी करता है, 3-3 बकरा का कुर्बानी करता है। अगर इस तरह नीयत रहा है तो एक कुर्बानी करना बेकार है आपके लिए। हमारे सोसाइटी के अंदर अगर कोई इंसान 15,000 का बकरा ले तो हम 20,000 का बकरा लेते हैं। हम थोड़े कम औलाद के बेटे हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, इसलिए हम इसलिए कुर्बानी करते हैं, इसलिए ज़्यादा दाम देकर बकरा खरीदते हैं ताकि लोग मुझे कहे कि माशाल्लाह कितना कुर्बानी देता है। अगर तुम्हारा ये नियत रहा तो अल्लाह की कसम ये कुर्बानी नहीं लगेगा, अल्लाह की कसम ये कुर्बानी नहीं लगेगी। और एक सवाल होता है कि कुर्बानी करना क्या है, सुन्नत, वाजिब, फ़र्ज, ज़रूरी क्या है? बाज़ उलमा इकराम कहता है कि वाजिब है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके इस्तात हो और वो कुर्बानी ना करो तो मेरे ईदगाह के करीब ना आना। और जो लोग कहते हैं कि ये वाजिब है, उनका ये कौल है, ये हदीस है कि अगर वाजिब ना होती तो फिर क्यों कहते कि मेरे ईदगाह के करीब ना हो। और बाज़ उलमा इकराम कहता है कि सुन्नत मौक़दा है, सुन्नत है लेकिन ताक़त वाली सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई इंसान चाँद देखे और वो कुर्बानी करना चाहा तो बाल और नाखून ना कटे। तो उन उलमा इकराम जो कहते सुन्नत मौक़दा है, वो कहते अगर वाजिब होती तो करना ही करना था, तो क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि अगर कोई नियत करे, चाहे तो बाल और नाखून ना काटे। इसलिए इससे पता चलता है कि अगर हम वाजिब ना भी माने कुर्बानी को, लेकिन सुन्नत मौक़दा है, बहुत ताकत वाली सुन्नत है, हमें इसको करना है। अगर इस्तिताअत हो तो ज़रूर कुर्बानी कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के अंदर है और ख्वाब में देखता कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ, और फ़िलिस्तीन से आते हैं, मक्का के अंदर आते हैं और अपने बेटे से कहते हैं क़ाल या बुनय्या इन्नी मरा फिल मनाए अन्नी अज़बहू का फंजुर मजा तरा। आए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर मजा तरा। आए मेरे बेटे बताओ तेरा राय क्या है, तू क्या कहना चाहती इसके बारे में, क्या मैं तुझे ज़बह कर दूँ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देखना चाहते हैं कि मेरे बेटे इस्माइल का हाजरा ने परवरिश कैसे की है, हाजरा ने मेरे बेटे का परवरिश कैसे कहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि बगैर बाप के बच्चे पैदा होते हैं, तो बगैर बाप के बच्चा परवरिश अच्छे तरीके से नहीं होते हैं। लेकिन हाजरा की तरह अगर माँ हो तो फिर बच्चा कैसा नहीं पैदा होगा, क्यों अच्छे परवरिश नहीं होगी? हाजरा ने हजरत इस्माइल के परवरिश किए हैं, जिस तरह बाप उसी तरह बेटा। जब उन्होंने कहा फंजुर मजा तारा, आए बेटे बता तेरी राय क्या है, तू क्या कहना चाहते हैं? तो भी जवाब दिया क़ाल या बतिफ मा तुमनु सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आए अब्बू जान, जो तुम्हें हुक्म हुआ है, जो तूने ख्वाब में देखा है, वो पूरा करके कर दो। अगर अल्लाह ताला चाहा तो आपका बेटा साबिरीन मिनस साबिरीन, सब्र करने वाले में से होगा।
अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जन्नती डुम्मा दिया और उसको ज़िबा किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मुंह के पैर लटा दिया और छुरी से ज़बा करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कद सदक़्तु रुया, आए मेरे बंदे तूने ख्वाब को सच करके दिखा दिया, आए मेरे बंदे तूने ख्वाब को सच करके दिखा दिया। उसके बदले में एक जन्नत से डुम्मा आया, उसको फिर कुर्बानी किया। तो मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ अगर इस्तिताअत हो, तुम्हारा ताकत हो, बकरा ख़रीदने का रुपया हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि हम लोगों को दिखावे के लिए नहीं कुर्बानी करें, क्योंकि कुर्बानी करना सुन्नत मौक़दा है, ये सुन्नत है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। और इस्तिताअत हो तो तुम्हें कुर्बानी कीजिए और अल्लाह के लिए कीजिए, लोग दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दो लोग दिखावे के लिए होगा तो ये कुर्बानी नाकाबिल कबूल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कबूल नहीं होगा। मैं यहाँ से अपने मौजू को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुर्बानी ख़ास नीयत से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तमाम लोग पढ़े आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़ारुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन व आखिरु दअवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।